हेलो फ्रेंड्स। हमने द क्रिएशन प्रोसेस में 3 स्टेप्स पढ़े थे। इमेजिन इट, फील इट, रिसीव इट। आज हम रिसीव इट को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो हम इमेजिन करते हैं, आस्क करते हैं यूनिवर्स से, इस स्टेप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आस्क इट, सबसे पहला स्टेप वो कहते थे कि भी मांगना है, कि हमें यूनिवर्स से कुछ मांगना है। अगर हम यूनिवर्स को बताएंगे कि हमें यह चाहिए, तभी हमें वो चीज़ मिलेगी। और यूनिवर्स वो कहते हैं कि आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। अगर मुझे जॉब चाहिए तो मुझे मन में अच्छे से सोचना होगा कि मुझे ये जॉब चाहिए। उसके बाद उस पर बिलीव करना होगा कि ये जॉब मुझे मिल जाएगी। सेकंड स्टेप जो हमारा था, उस पर यकीन करना है कि यह चीज़ आपकी हो चुकी है, और मैं इसे अटल आस्था कहती हूँ। इसमें बिलीव करना है कि भाई ये जो भी चीज़ आपको चाहिए, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई घर है, चाहे वो कोई शॉप लेनी है, या कुछ भी करना है, वो सब आप पर डिपेंड करता है कि आप पहले उससे मांगें यूनिवर्स से, फिर उस पर विश्वास करें कि आपको यह चीज़ चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारा स्टेप था, थर्ड एंड लास्ट स्टेप जो है, रिसीव इट। तो वो लास्ट में वो कहते हैं कि जो भी हम मांगेंगे, डेफिनेटली वो चीज़ आपके पास ज़रूर आएगी। जब हमारी उस पर आस्था होगी, हम उसे पर कोई डाउट नहीं होगा कि ये चीज़ मेरे पास नहीं आएगी, तो डेफिनेटली वो चीज़ हमारे पास आ ही जाएगी। वो कहते हैं पाएं, रिसीव इट। इसमें लिसा निकोलस कहती हैं, ये प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी स्टेप है, जिसे हम पाना कहते हैं। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। जब वो कहते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ पा लेते हैं, जब हमारे पास हमारी कोई मनपसंद चीज़ आ जाती है, तो हमारी फीलिंग्स डिफरेंट टाइप की होती है, हमें बहुत खुशी होती है। तो वो कहते हैं कि हम इसे पहले से इमेजिन कर लें कि भाई हमने ये चीज़ पा ली है। अभी वो चीज़ हमारे पास चाहे नहीं आई, फिर भी हमें इसे इमेजिन करना है कि वो चीज़ हमने पा ली है, और उसे पाने के बाद जो हमें खुशी होती है, उस चीज़ को हमने इमेजिन करना है, कि उस खुशी को हमने इमेजिन करना है। आगे मार्सी शिमोफ कहते हैं, इस क्रिया में अच्छा महसूस करना एंड खुश रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उस फ्रिक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपको मनचाही चीज़ है। वो कहते हैं जहाँ पर आपकी मनचाही चीज़ की फ्रिक्वेंसी है, अगर आप खुश हो रहे हैं उतने ज़्यादा कि आपको चीज़ मिल गई है इमेजिनेशन में, तो आप उस पर वही फ्रिक्वेंसी रख रहे हैं कि आपको चीज़ मिल गई है। नेक्स्ट कहते हैं माइकल बनार्ड बैकफिट कहते हैं, दिस इज़ अ फीलिंग यूनिवर्स। If you just intellectually believe something but you have no corresponding feeling underneath, that you don't necessarily have enough power to manifest what you want in your life. You have to feel it. वो कहते हैं कि अगर हम सिर्फ किसी को भी बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज़ में यकीन करते हैं, लेकिन आपके मन में उसके अनुरूप भावना ना हो, वो कहते हैं कि अगर आपने उसे कह दिया कि ये चीज़ मुझे चाहिए, बट आप मन में सोच रहे हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती, ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती, आपने ऊपर से कह दिया कि ये चीज़ मुझे चाहिए, और मन में सोच रहे हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती, तो आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं किया अपनी लाइफ में। उसे इतना यूनिवर्स को इतनी पावर्स नहीं दी, इतना यूनिवर्स को आपने अच्छे संदेश नहीं दिए, आपने उसे डबल संदेश दिए हैं। आप तो यूनिवर्स भी डाउटफुल हो गया कि आपको ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। आपको इसे अगर जीवन में साकार करना है, अगर इस मनचाही चीज़ को आपको अपने जीवन में चाहिए, तो उसे महसूस करना है। यू हैव टू फील इट। आस्क वंस, सिर्फ एक बार ही मांगना है। बिलीव यू हैव रिसीव्ड, और बिलीव करना है कि आप उसे पा चुके हैं। एंड ऑल यू हैव टू डू टू वो रिसीव इज़ फील गुड, और फिर अच्छा महसूस करना है उसे पा के। व्हेन योर फीलिंग्स इज़ गुड, यू आर ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिसीविंग। और जब आप इसे पा के अच्छा महसूस करते हैं, तो आप पाने की फ्रिक्वेंसी पर हैं। आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रिक्वेंसी पर हैं। एंड यू विल रिसीव व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर, और आपको अपनी मांगी हुई हर चीज़ मिल जाएगी। जो भी आपने मांगा है यूनिवर्स से, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यू वुडंट आस्क फॉर एनीथिंग, फिर आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। सो गेट
योर सेल्फ ऑन फील गुड फ्रिक्वेंसी एंड यू विल रिसीव। तो आपको अपनी गुड फ्रिक्वेंसी पर रहना है, बस अपने लिए अच्छी भावनाएं, उस चीज़ के लिए अच्छी भावना ही महसूस करनी है। देन यू विल डेफिनेटली रिसीव इट, आपको वो चीज़ डेफिनेटली मिल ही जाएगी। आगे वो कहते हैं कि वो प्रोक्टर के अकॉर्डिंग व्हेन यू टर्न द फैंटेसी इनटू अ फैक्ट, वो जब कहते हैं कि जब ये आपकी कल्पना फैक्ट में चेंज होती है, हकीकत में बदल जाती है, यू आर इन द पोजीशन टू बिल्ड बिगर एंड बिगर फैंटेसीज, तो आप बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं करनी शुरू कर देते हैं। एंड दैट माई फ्रेंड इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस, और यही एक क्रिएटिव प्रोसेस है। वट्स एवर ये शैल आस्क इन प्रेयर बिलीविंग ये शैल रिसीव। वो कहते हैं कि आप प्रार्थना में जो भी मांगते हैं और उसमें बिलीव करते हैं, फिर आप उसे चीज़ को पा ही लेते हैं। वट थिंग्स सो एवर यू डिज़ायर व्हेन प्रे बिलीव दैट रिसीव देम एंड शैल हैव देम। जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, वॉन्ट्स करते हैं, प्रे करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, उन चीज़ों को आप सचमुच में पा ही लेंगे। आगे नेक्स्ट उसमें कहते हैं डॉक्टर जो विटाल कि यूनिवर्स जो भी है, डॉक्टर जो विटाल द सीक्रेट एंड यूनिवर्स, ब्राह्मण तीव्र गति को पसंद करता है। ये रहा डॉक्टर जो विटाल, द यूनिवर्स लाइक स्पीड डोंट डिले। जो यूनिवर्स है स्पीड को पसंद करता है, डिले को नहीं। डोंट सेकंड गैस, वो डाउट्स को नहीं पसंद करता, शंकों को नहीं पसंद करता। When the opportunity is there, when the impulse is there, when the intuitive nudge from within there act, that's your job and that's all you have to do। वो कहते हैं कि सिर्फ कहते हैं जो भी आपने सोचा, जो भी आपको चाहिए, उसमें डिले ना करें, उसे दोबारा ना सोचें, उस पर शंका ना करें, आपको बस इतना ही करना है। जब आप सोच लेंगे कि ये चीज़ मेरी है, तो सिर्फ वो चीज़ आप ही की है, वो सिर्फ वो आपको ज़रूर मिलेगी, सिर्फ आपका इतना सा ही काम है। आगे बॉब प्रॉक्टर कहते हैं यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर, इफ़ इट्स मनी यू नीड यू विल अट्रैक्ट इट। वो कहते हैं आप हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप मनी नहीं चाहिए, तो आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। इफ़ इट्स पीपल यू नीड यू विल अट्रैक्ट इट। अगर आपको लोग दोस्त चाहिए, तो आप उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ बुक्स चाहिए, तो आप उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। यू गुड टू पे अटेंशन टू व्हाट यू आर अट्रैक्टेड टू। बस आपको उन पर अपना अटेंशन देना होगा, बिकॉज एज यू होल्ड इमेजेस ऑफ व्हाट यू वांट, जो भी इमेजेस आप होल्ड करते हैं, जो भी आपको चाहिए होता है, यू आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टू थिंग्स। वो चीज़ों में ज़रूर परिवर्तित होती हैं एंड और वो आपकी ओर ज़रूर अट्रैक्ट होती हैं, बट इट लिटरली मूव्स इनटू फिजिकल रियलिटी विद एंड थ्रू यू एंड इट डज दैट बाय लॉ। और ये चीज़ें आपको सचमुच में मिल जाती हैं, और ऐसा सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है। आगे कहते हैं माइकल बेनार्ड बैकविथ कहते हैं ऑल यू रिक्वायर इज़ यू एंड योर एबिलिटी टू थिंक थिंग्स इनटू बीइंग। आपको सिर्फ मनचाही चीज़ों की साकार कल्पना करने की क्षमता की ज़रूरत है। जो भी आपको चाहिए, आपको उसकी इमेजिनेशन करनी है। एवरीथिंग दैट हैज़ बीन इन्वेंटेड, वो चीज़ें आपके लिए ज़रूर खोजी जाएंगी, क्रिएट की जाएंगी, बनाई जाएंगी। फ्रॉम दैट वन थॉट अ वे हैज़ मेड, सिर्फ उसके लिए एक थॉट ही चाहिए, उस एक विचार से आप उसे अपनी तरफ मैनिफेस्ट करेंगे। वो इनविजिबल से आपके लिए विजिबल हो जाएंगी। अभी जैसे कि आप इनविजिबल, अभी आप उसे सपनों में देख रहे हैं, तब आप वो उस चीज़ को हकीकत में देख पाएंगे। ये कहते हैं माइकल बेनार्ड बैकविथ। आगे है जैक कैनफील्ड कहते हैं यूनिवर्स पर भरोसा करें, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट एंड बिलीव एंड हैव फेथ। यूनिवर्स पर भरोसा रखें, भरोसा करें, बिलीव करें, यकीन करें और आस्था रखें, हैव फेथ। आई ट्रूली हैड नो आइडिया आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग द नॉलेज द सीक्रेट ऑन टू मूवी। जो राइटर है यहाँ की रोनाबन, वो कहती है कि मैंने द सीक्रेट मूवी जो स्क्रीन पर
शेयर करनी थी। मुझे सचमुच में ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इसे फ़िल्म कैसे बनाऊंगी। आई जस्ट हेल्ड टू द आउटकम ऑफ द विज़न। ये मैंने सपना देखा, अपने माइंड में क्लियरली सोचा कि मैं इसे कैसे बनाऊंगी। द सीक्रेट केम टू अस, और सीक्रेट हम सबके बीच में आ गई। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ। वो कहते हैं कि फ़र्स्ट स्टेप अपनी आस्था में बढ़ाएं। यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। आपको पूरी सीढ़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेक फर्स्ट स्टेप। कहते हैं सिर्फ आप एक अपना पहला कदम बढ़ाएं। आगे वो कह अब रसी वीट में इतना ही था कि हमें बस इतना समझना है कि जो भी हम चाहेंगे उस पर हमें पहले यूनिवर्स से मांगना है, फिर हमें उस पर बिलीव करना है, देन वो डेफिनेटली हमें रिसीव होगी। लाइक एक वो भी है, लाइन्स भी बोली जाती हैं फिल्म में, लाइक जब हम किसी भी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात जुट जाती है उसे आपसे मिलाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आप जो भी चाहते हैं तो मेरी बेस्ट विशेस हैं कि पूरी कायनात जुट जाए उसे आपसे मिलाने में। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।